Hello everyone, welcome to the new video and this will be the part 1 of NICL AO interview। कल आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हुआ। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बिकॉज यू क्लियर द मेंस राउंड। और मेंस के बाद इंटरव्यू में पहुँचे हो तो यार कुछ तो बात है आप में। थोड़ा सा प्रेशर है, कुछ लोगों के मुझे ईमेल्स आए, ठीक है। तो ओवरऑल थोड़ा सा टेंशन है, रहना भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपको उस जॉब की अहमियत है। और इस इंटरव्यू सीरीज़ के वीडियो में बहुत सारे मुद्दों पे बात करूँगा, ठीक है। फॉर नाउ इन टुडेज वीडियो इन द पार्ट 1 आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर NICL इंटरव्यू। मीन्स ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, जो कॉमन रहेंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें पूछ सकते हैं। ये चीज़ों की प्रिपरेशन आप पहले शुरू करो, ठीक है। इसमें से एक हाथ दूसरे तो आपने शुरू भी किए होंगे एंड देयर विल बी टोटल ऑफ 11 क्वेश्चंस विच आई विल बी गिविंग यू टुडे। सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, it will eventually benefit you in the coming time। बिकॉज क्या है, अब लास्ट पीस का प्रिपरेशन करोगे तो आप बौखला जाओगे, तो अभी से करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट है आपका बैकग्राउंड, ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड। इसमें आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आ सकते हैं, और नेटिव प्लेस अगर पूछते हैं तो, ठीक है, ये डिपेंड रहेगा वो पूछते हैं कि नहीं। और नेटिव प्लेस का पूछे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके नेटिव प्लेस का इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मान लो वहाँ पे कोई खाने की चीज़ फेमस है, और मे बी प्लेस टू गो अराउंड, ऐसा कोई है तो ये आप पता करो, मम्मी पापा से पूछो, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। दूसरी चीज़ फैमिली बैकग्राउंड। देखो फैमिली बैकग्राउंड आप बोल दोगे कि फादर फलाना ढिमकाना ऑफिस में है, काम करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली पता करो डेजिग्नेशन। हम लोग क्या होते हैं, जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती है ना, हम लोग कभी कभी उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो कुछ पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड बेसिक, ठीक है। तो पता करना आपके डैड का एग्जैक्ट डेजिग्नेशन क्या है, क्या अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, जो भी है, ठीक है। सो नंबर टू इज़ गोइंग टू बी योर एकेडमिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, आपने जो भी आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि MBA किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, PhD किया है, जो भी किया है, ठीक है। और एक चीज़ मोस्टली भी कॉमन होती है कि लास्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, या फिर लास्ट ईयर में आपको एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करते हो, तो वो प्रोजेक्ट पे आप ज़रा ध्यान देना कि आपने क्या किया था, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो यू शुड बी रेडी। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे भगवान ये कहाँ से पूछ लिया, क्या आपने मिस आउट कर लिया। तो आपने कोई भी मान लो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे किया था प्रोजेक्ट, तो क्या किया था, कौन सी कंपनी को विजिट की, ठीक है। इस पर एक हाथ दूसरा पूछेंगे, पूरी वो लोग हिस्ट्री निकालेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू मेक अ ब्लंडर। ओके, तो ये एक्चुअली ये चीज़ें पूछते क्यों है बताए, सिंपल समझो, ये आपने किया है ना, आपसे जुड़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नंबर 3 यार बेसिक है, ये अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। टेल मी जॉब प्रोफाइल ऑफ NICL AO। भाई जिस चीज़ के लिए तू अप्लाई कर रहे हो क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है। और इसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। मेरी आपसे राय रहेगी, सिर्फ पॉइंटर्स में मत देना। आप लोग मुझे पता है इसका आंसर तैयार रखे हो, थोड़ा गूगल से भी हेल्प ले सकते हो, डेफिनेटली लो, लेकिन उसके बाद ना एक राइटिंग में अपने नोट्स में उसको लिखो, और लिखने के बाद ना ऐसा लिखो कि क्या आप बोल सकते हो क्या बिना देखे। मतलब देखो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे उस पॉइंट के अंदर मुझे आपको क्या बताना है, ठीक है। कल अगर मुझे कोई स्टॉक मार्केट के बारे में पूछेगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्योंकि मैं वो रेगुलरली पढ़ता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको NICL AO का जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली बताना है, होता क्या है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन आ सकता है, नंबर 4, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बताया मैं 11 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, स्टार्टर पैक है, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आएगा। उसके बाद जैसे आपको पता है मैंने वीडियो सीरीज़ अनाउंस की है, तो जाहिर सी बात है अगले वीडियो में मैं दूसरे क्वेश्चंस भी कैटेगरीज में इंट्रोड्यूस करते रहूँगा, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल हो गया। अभी नंबर 4 कि आपने जॉब प्रोफाइल बताया, अभी मैं पूछ सकता हूँ कि जो AO जो है उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए, ठीक है। तो आप X Y Z बताओगे कि मान लो कि कुछ क्रिएटिविटी है, एनालिटिकल, कुछ ना कुछ बोलोगे आप, ठीक है। 2 3 4
फिर उसके बाद एक सवाल आएगा, डू यू हैव इट। आपने 3-4 स्किल्स बताए, आपके पास स्किल्स है। इसका ऑनेस्ट आंसर बोलूँ, सब मत बताना कि आप में है, ठीक है। और इसका आंसर मान लो 7-8 पॉइंट्स का भी रहेगा ना, सब मत बोलना। भले वो करेक्ट हो, भले वो सामने वाला समझ जाए रट्टा मार के आया है, इवन दो इट इज़ करेक्ट, 2-3 बोलना और ऐसे पॉइंट्स पे बोलना जो क्वालिटीज़ आप में इनबिल्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो क्रिएटिविटी आप में है, तो आप बोल सकते हो कि यस आई हैव क्रिएटिविटी, और इसका एक एग्जांपल तैयार रखना जो अपने कॉलेज लाइफ या अपने जॉब एक्सपीरियंस में यूज़ किया हुआ है। देखो, यानी कि मैं आपको ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जो आपके पास नॉर्मली विद इन है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है और मैंने मेंशन की, तो मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ कि मैं स्टाइल मारने के लिए मैं बोलूँगा आई विल लुक कूल इफ़ आई गिव 6-7 पॉइंट्स। भाई ये वो रटा हुआ आंसर नहीं देना है लिख के, ये बोल के देना है, वो बंदा मेरे एक्सप्रेशंस देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट पे रहना। स्किल्स एक्वायर्ड फॉर ए वो है ना, ये लोग को वो नहीं पूछना रहता है, क्योंकि उसको पता है यार आप लोग गूगल से पढ़ के 10-12 इंटरव्यूज़ देख इंटरव्यू के वीडियोज़ देख के आप बता सकते हो, लेकिन उसको अगले सवाल में इंटरेस्ट है कि डू यू हैव इट। एंड ऑनेस्ट आंसर इज सब नहीं, कुछ होना, और कुछ क्या होंगे जो आपको अच्छे से पता है, जो आप में विद इन है, कहीं ना कहीं आपने लाइफ में या फिर अपने कॉलेज में या जॉब में यूज़ किया हुआ है। एग्जाम्पल्स ना अभी ढूंढना शुरू करो, इसलिए मैंने वीडियो जल्दी ला रहा हूँ, कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दो जो है, फिफ्थ वन दैट इज़ इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स। देखो, इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ टर्म्स वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर फलाना प्रोफेशंस के लोग कौन सा इंश्योरेंस निकालते ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स पे थोड़ा काम करो। और अगर आप BBI जैसे स्टूडेंट हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले, या ऐसे भी या ऐसा कोई स्टूडेंट हो आप जिसका बैकग्राउंड इंश्योरेंस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे। देखो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इंटरव्यू सोच के आ रहा है कि भाई तूने इंश्योरेंस किया है ना, तो तेरे से मैं डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा। इंश्योरेंस नहीं किया तो 1-2 बेसिक करूँगा, तो इसके भी टर्म्स आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट वन, करंट अफेयर्स क्वेश्चन। देखो, इस करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, कभी ना कभी थोड़ा सा भूल जाते हो, बट मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में क्या कर सकते हो पता है, जो फेमस है ना और इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ है, तो वो ज़रा पढ़ के रखना, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी आज की तारीख में 2 टॉपिक बड़े वायरल है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, एक है कोरोना और ओमनी वायरस, तो ये दोनों चीज़ें चल रही है। हम लोग चाहे नहीं चाहे कहीं ना कहीं से हम लोग को खबरें मिलती रहती है, इतने पेशेंट्स बढ़े, इतने कम हुए। सो एट द सेम टाइम आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आपको उससे रिलेटेड करंट अफेयर शायद पूछ सकते हैं, इसमें बैंक के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक आप लोग पढ़ के रखना, ठीक है। इसमें मैं एक बात टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियरली बोलता हूँ कि अभी आप लोग सोचोगे लेकिन सर कोई ना कोई तो क्वेश्चन होगा कि जो मुझे नहीं आएगा। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। सो यू कैन सिंपली से सॉरी सर, आई डो नॉट नो द आंसर। ऐसे मत बोलना आई डो नॉट रिमेंबर इट, आई डो नॉट नो द आंसर, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे ना सॉरी सर आई डो नॉट रिमेंबर, तो वो दिख रहा है कि आपके प्रिपरेशन में देयर इज अ लैक ऑफ प्रिपरेशन, ओके। वैसे भी समझ में आ रहा है, लेकिन अगर पोलाइटली आप उसको नकार करो तो डेफिनेटली आपको वो टेंशन आएगा नहीं। क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर कुछ भी बता देते, फिर उसको कवर करने के लिए एक और झूठ, तो इसमें मत पढ़ना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अपने स्टडीज़ में रखना, आपने हाल ही में पढ़ा है, ब्रशअप करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसे कुछ ना अथॉरिटीज़ रिलेटेड डायरेक्टली पूछते हैं कि हु इज़, मान लो कोई फलाना ढिमकाना गवर्नर या डेजिग्नेशन या स्टेट का, ये तुम्हारे स्टेट का पूछ सकते हो, MP से हो, महाराष्ट्र जो भी है, ठीक है। और अभी ये सवाल पूछते भी इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते हैं आपको पता है या नहीं, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चिढ़ाने के लिए आपके स्टेट का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो नेम बेस्ड है ना, वो याद रखना। और इसमें ट्रिकी चीज़ होती है, इसी क्वेश्चन बताता हूँ, क्या आपने बोल दिया XYZ, तो वो जानबूझ के आपको ऐसा लुक देंगे, आर यू श्योर। अभी इसमें 2 रीज़न है। आर यू श्योर अभी मैं जैसे बोला आप डर गए, आपको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, लेकिन वो हर बार गड़बड़ के लिए होता नहीं है, ठीक है। जानबूझ के वो आपको ऐसे चिढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपने आंसर्स जो है ना वो परफेक्ट देना, ठीक है।
क्लू हो सकता है कि आपका आंसर गलत है, बट वो हमेशा ऐसे बोलेगा नहीं, लेकिन आर यू श्योर पूछा, द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और नहीं पता है तो सिंपली उसको मना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चंस जो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, मैंने भी देखा कि ये पूछते हैं कि किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछते हैं, ऐसे ही कि महात्मा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी या बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ होती है कि आप उनके बारे में 2-4 लाइन बताओगे, ठीक है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आता है कि सर ये कहाँ तक पूछ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि फेमस लोगों के बारे में ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। अच्छा, इसको कंट्रोवर्शियल शिफ्ट मत लेना, सारे फ्रीडम फाइटर्स फेमस ही है जिन्होंने देश के लिए जान दिए, लेकिन क्या है कि टॉपिक्स या जो नाम मैंने जो ये दिए ना, इनके बारे में चर्चाएँ, जैसे आज की भाषा में कहूँ ना #वायरल, ये टर्म्स, ये नाम्स जो चर्चा में रहते हैं, भगत सिंह इवन, तो ऐसे बारे में थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। कि एक को तो किसी ने कुछ मूवमेंट के बारे में पूछ लिया था कि इन्होंने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इन, जैसे मैंने नाम बताया, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ो, ठीक है। टेंशन मत लेना, मैं आपको इसलिए पहले आगाह कर रहा हूँ क्योंकि इतना मेहनत किया है प्रीलिम के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, तो मैं चाहता हूँ अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। अभी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए ऐसे, ये किलर क्वेश्चन है एक्चुअली, ये मेक और ब्रेक हो सकता है। इसमें क्या पूछा है कि आपका बैकग्राउंड ना कभी कभी आपसे प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं होता, लाइक योर बैकग्राउंड इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, करेक्ट। सो हाउ डू यू विल अंडरस्टैंड द रूल, हाउ विल मैनेज इट। नाउ दिस इज क्लियरली अटैक, बस you are going to work for an insurance industry, your background is something else, why? So if this is case about you, your background, so you have to be ready, you have to convince them how you can help the company, how you can contribute it, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चंस ना आपको टेस्ट करने के लिए, ये क्वेश्चंस एक्चुअल में क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी फॉर्मेलिटी चल रहा है, मैं हॉनेस्टली बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस एक्चुअली आपको टेस्ट करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इसका जवाब दोगे। तो आप अपने बैकग्राउंड से उसको लिंक कर सकते हो कि आप किस तरीके से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब गोइंग हो तो उनके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू लीव योर जॉब। देखो, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने दूसरे सीरीज़ में बनाए हुए, तो वो भी आप देख सकते हो। वाई डिड यू लीव योर जॉब, सिंपल है कि आपका कुछ ना कुछ रीज़न रहेगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाई के लिए छोड़ दिया, सो दे विल काउंटर अटैक कि यू कैन डू साइमल्टेनियसली, कि यू कैन डू द स्टडी, फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो मे बी कि शायद फोकस करने को टाइम मिलता नहीं था, सुबह आते थे रात को आते थे, और इतना फोकस होता नहीं था कि सिर्फ वीकेंड पे पढ़ाई करूँ, ठीक है। और इस पर एक आंसर मैं आपको दे के रख दूँ, एक फ़नी लाइन है, अभी वो डिपेंड करता है वो इंटरव्यूअर कैसे लेता है, कि आप ऐसे बोल सकते हो कि मैडम छुट्टी लिया है पढ़ाई के लिए, इसकी वजह से प्रीलिम और मेंस कर पाया और इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मतलब ऐसे मत बोलना एग्जैक्टली, बट इसीलिए मैं प्रीलिम और मेंस कर पाया एंड आई हैव रीच द इंटरव्यू स्टेज। थोड़ा बहुत तो कन्विंस हो जाएंगे। देखो, इंटरव्यू में क्या होता है पता है, एकदम ऐसे परफेक्ट चीज़ें कुछ नहीं होती एकदम, कि आप लोग ऐसा नहीं सोचोगे कि यार इंटरव्यूअर कौन सी किताब पढ़ता है उसके हिसाब से आंसर दो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ। अब वाई डिड यू लीव योर जॉब, ये ड्रॉबैक दिखता है, ठीक है। अब आपकी कहानी आप जानो, मेरी कहानी मैं जानो, लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो ये एक आर्ट है। तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, और जहाँ तक हो सके तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कीप इट वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मत जाना, ठीक है। नाउ आई थिंक वी आर डन या अच्छा, एक क्वेश्चन से बचा है, ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट आउट। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है, वाई शुड वी हायर यू, क्यों, इसका मैंने आंसर दे दिया है, एक दूसरे वीडियोस में भी रहेगा, आपने शायद देखा भी होगा।
देखो वाई शुड वी हायर यू, अभी आप बोलोगे मैं क्रिएटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे कम्युनिकेशन स्किल है, एक्स वाई जेड, सारे पॉइंट छाप दोगे यार, सही भी होंगे। लेकिन ज़रा एक सोचो, इतने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने भी तो ये कहा होगा, ये पॉजिटिविटी ये क्रिएटिविटी तो कॉमन पॉइंट्स हैं, तो आपने नया क्या बोला? सी हॉनेस्टली आस्क योरसेल्फ, आप बेस्ट हो मैं मानता हूँ, मेंस में शायद पूरी इंडिया में आपको ही हाईएस्ट मिले होंगे, लेकिन इंटरव्यू में जाते हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी शक्ल दिख रही है, आपका डर दिख रहा है चेहरे पे, ठीक है, स्माइल भी दिख रही होगी बीच बीच में, लेकिन क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी ये चीज़ों में क्या मुझे क्या करना है? कहने का पॉइंट क्या है, ये स्किल्स आपके पास है। कभी भी याद रखो, वाई शुड बी हायर यू मीन्स सिंपल है, वो बंदा आपको एक मोटी सी सैलरी देगा, आपका करियर सिक्योर कर रहा है, ठीक है, बदले में व्हाट यू गोइंग टू प्रोवाइड, तो आपको ये बताना है विथ माई पर्टिकुलर स्किल्स एक्स वाई जेड, ठीक है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं इसको एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ, आपके पास जो भी स्किल्स है सबसे बेस्ट, उससे आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो कंपनी को, कैसे आप अपनी स्किल्स से हेल्प कर सकते हो बिजनेस ग्रो करने को। क्योंकि सिंपल है ना, आपको पैसे क्यों मिल रहे हैं, सिंपल भाषा में सैलरी क्यों मिल रही है, काम करने के, तो वो भी चाहेंगे आप काम अच्छा करो, एज सिंपल एज दैट। आप काम अच्छा नहीं करोगे तो आपको निकाल सकते हैं। तो आप बताओ ऐसे कौन से आपके पास स्किल्स है जिससे आप कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड स्किल्स यही बताना जो आप में नेचुरली है, क्योंकि नेचुरली बोलोगे तो आंसर्स नेचुरली आएंगे, रटे हुए नहीं आएंगे, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, आप कोई अच्छा पॉइंट ढूंढते हो, लेकिन अगर आपको उसने पकड़ लिया तो काउंटर अटैक में 2 क्वेश्चन तो वो फेंक के मारेगा, ठीक है, वैसे भी गड्ढे में जा रहे हो, ऊपर से मिट्टी भी डाल देगा वो। तो समझो इस चीज़ को, कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में मैंने ये पॉइंट्स कवर किए, ये आपको बेस है। अभी पढ़ाई आप लोग चालू करो इंटरव्यू की, कि आप लोग किस तरीके से इन आंसर्स को डेवलप कर सकते हो। कुछ मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपसे जुड़ी हुई है, आपका फैमिली, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, जॉब क्यों छोड़ा, प्रोजेक्ट कौन सा पढ़ा, ठीक है। ओवरऑल इंटरव्यू में एक चीज़ है जो याद रखना, you have to show that you are interested in insurance field in this particular job. It should not look like just for the sake of formality or in the interview round you're coming here. सभी लोग आएंगे इंटरव्यू देने जितने भी सिलेक्ट हुए, बट यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आप जब दिखाओगे कि आपके स्किल्स इस इंडस्ट्री या इस जॉब के लिए परफेक्ट क्यों है, ये कोर रहेगा, इसको सेंटर में रखना। लिख लो मेरे हिसाब से तो, कि यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और व्हाई यू आर फिट फॉर दिस जॉब, ठीक है। इसीलिए तो पूछा है ना, व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। अब इसमें से सभी नहीं पूछेंगे, एक आध दूसरा मिस आउट भी हो सकता है, या 3-4 मिस आउट हो सकते हैं, बट हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा, बट ये मैंने स्टार्टर दे दिया कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।